हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में अडानी की दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला अडानी टोटल गैस और दूसरा अडानी विलमार। आज के दिन दोनों ने अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस किए हैं, तो हम वो भी देखेंगे और साथ में इनका फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे। तो फिर हम अडानी टोटल गैस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप इसके नंबर देख सकते हो। तो इनकी जो सेल्स है वो 12% से बढ़ी है और लास्ट ईयर इन्होंने सेम करोड़ 1156 करोड़ का सेल्स किया था, जो इस साल बढ़ के 1294 करोड़ हो गई है। यानी 12% का ग्रोथ इन्होंने दिया है। हालांकि प्रॉफिट की बात करें तो आप प्रॉफिट तो 19% से डिप हुआ है। इस केस में देखिए मार्केट एक्सप्रेशन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका जो नंबर था ओपन मार्केट में आया था। तो आप इधर सीधा देख सकते हो गूगल फाइनेंस पे अडानी टोटल गैस शेयर सिर्फ 5% आफ्टर Q3 FY 25 रिजल्ट। तो मतलब जैसे इनका रिजल्ट आया था शेयर 5% गिर गया था। मतलब जाहिर सी बात है कि मार्केट को इनके रिजल्ट पसंद नहीं आए हैं। तो ये जो कंपनी है, कंपनी रिजल्ट तो देखिए खराब आए हैं। तो अब क्या रिस्क लेना चाहिए, इस टाइप कंपनी इन्वेस्ट करना चाहिए? तो एक बार इसके लिए हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए फंडामेंटल देखने से पहले देखिए एक फंडामेंटल एनालिसिस का जो सबसे बड़ी बात होती है वह मैनेजमेंट का ट्रस्ट। ठीक है, मतलब किसी भी जो कंपनी है उसका चरित्र कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। तो देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी खराब है या, बट एटलीस्ट ये कंपनी के ऊपर आप ये तो आप कर सकते हो, कंपनी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और आमतौर पर गलत कारणों की वजह से न्यूज़ में रहती है। तो देखिए क्या आपने कसम खाई है कि मुझे तो सिर्फ अडानी की तरफ से ही पैसा कमाना है, या फिर आपने ये सोचा है कि मुझे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है चाहे कोई भी शेयर हो। तो अगर आप पहले वाले हो कि मैं तो कसम खा चुका हूँ कि मैं तो अडानी के शेयर से ही पैसा कमाऊंगा, फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है ये शेयर यहाँ से 10 गुना हो जाए, ठीक है, आप ना खरीद पाओ। लेकिन बात है कि हम जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं तो हमने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं कि हम थोड़ा सा अपने डाउन साइड को मिनिमाइज करके चलते हैं कि भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अब देखिए जो कंपनी इतनी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हो और आमतौर पर खराब वजहों के कारण से, अब हो सकता है कंपनी अच्छी हो सकता है कि लोग इसके खिलाफ साजिश कर रहे हो, हमें नहीं फर्क पड़ता। बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और कोई कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कई 20% ऊपर चला गया, कई 20% नीचे आ गया। ठीक, साल में एक दो बार चलता है कि कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, बट हर कुछ दिन बाद ऊपर नीचे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो तो हमें उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। अगर आप फंडामेंटली भी देखो तो ऐसा कुछ कंपनी खास नहीं दिख रही। कंपनी यार 102 के पी पे है, ठीक है। कंपनी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है। अब रिन्यूएबल एनर्जी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, मतलब कोई बहुत R&D ऐसा नहीं कि कंपनी कोई बहुत ऐसा इन्वेस्टमेंट करती है जो दुनिया में कहीं और नहीं होती। जैसे मान लो अमेरिकन कंपनी से गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, टेस्ला है, इनके पास जो इन्वेस्टमेंट होती है उनका अल्टरनेटिव नहीं है दुनिया में। ठीक, अगर गूगल के पास उनके पास कोई प्रोडक्ट है जैसे यूट्यूब है तो उसका अल्टरनेटिव कहीं और नहीं है, तो उसको पी जस्टिफाइड है। लेकिन इस टाइप की कंपनी जो बहुत यूनिक चीज़ नहीं बनाती उनको 102 के पी पे खरीदना, 102 का पी होना मतलब बहुत नाइंसाफ़ी है। अगर आप फंडामेंटली भी देखो तो मेरे हिसाब से अभी ऐसे इस कंपनी में तो कुछ भी खास नहीं है। अगर आप रिसेंट में इस कंपनी का ग्रोथ देखो तो ग्रोथ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इधर कुछ ग्रोथ इन्होंने दी थी 2021 तक, बट उसके बाद आप देखो तो 2-3 सालों से ग्रोथ कांस्टेंट हुई है। और अगर ये ग्रोथ लेट से ये वाली ग्रोथ भी होगी ना तो 102 का पी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे खिलाफ इस कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर आप मतलब रिटेल इन्वेस्टर हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, हाँ आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, स्टॉप लॉस लेकर के, तो आपका अपना रिस्क है। मैं एडवाइस नहीं करता इस टाइप की कंपनी से ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता हो, ठीक है। बात करते हैं दूसरी कंपनी की। अब देखिए दूसरी कंपनी भी वैसे तो अडानी की कंपनी है, बट ये कंपनी अडानी की बाकी कंपनी से डिफरेंट है, क्योंकि ये कंपनी एक FMCG कंपनी है, ठीक है। मैं बात करूँ अडानी विलमार की। तो ये जो कंपनी है इसका आप देखो तो सेल्स 33% से बढ़ा है। लास्ट ईयर में 12,000 करोड़ का सेल्स किया था, इस साल करीब 16,500 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। और हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 66% से बढ़ा है, ठीक है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन हम देखें, अगर यहाँ मनी कंट्रोल के माने तो मनी कंट्रोल की एक्सपेक्टेशन थी कि प्रॉफिट जो 33% बढ़ना चाहिए था, ठीक है, 33% से। बट प्रॉफिट बढ़ा है 66% से, मतलब कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं। अब देखिए ये कंपनी भी इसके भी जो प्रमोटर अडानी है, नाम में इसके भी अडानी लिखा हुआ है, तो देखिए ये कंपनी भी रिस्की है, बट रिलेटिवली ये कंपनी बाकी लोगों से कम रिस्की है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर सिर्फ अडानी एकमात्र प्रमोटर नहीं है। इसमें जो विलमार ग्रुप है ना, ये विलमार, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी है एक्चुअली। और इस कंपनी में 44% स्टेक जो है ना वो विलमार ग्रुप का है और 44% अडानी का है, सॉरी। और जो अडानी है वो धीरे धीरे इस कंपनी से एग्जिट करने की सोच रहे हैं। लास्ट मंथ हमने देखा कि इन्होंने FPO लेकर आए थे, मतलब पब्लिक से पैसा उठाया था, अपने शेयर बेचे थे इन्होंने। तो इस कंपनी से जैसे जैसे अडानी का एग्जिट होगा, अडानी जैसे जैसे कंपनी से बाहर निकलेंगे, ठीक, और सिर्फ विलमार बचेगा, तब ये कंपनी अच्छी होगी। जैसे इस कंपनी को हम देखें तो 28 का पी है। और इंडिया में यूजुअली जो कंज्यूमर कंपनी होती है जिनका एक अच्छा ब्रांड प्रेजेंस होता है, जैसे ये कंपनी फॉर्चून ब्रांड चलाती है, अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखो काफ़ी रियोन्ड मतलब इनके ब्रांड है,
ठीक है, मतलब आपने देखे होंगे हर दुकानों में बिकते हैं। आप देखो फॉर्चून का, ठीक है, कोहिनूर है, तो हर एक चीज़ में मतलब अच्छा ब्रांड प्रेजेंस है। तो इसी हिसाब से 28 का पी जस्टिफाइड है कि मतलब अच्छा 28 का पी हम बोल सकते हैं ठीक पी है। तो ये कंपनी रिलेटिवली अच्छी है और अभी डिस्काउंट पे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हाँ, इस कंपनी के अंदर आप फिर भी रिस्क ले सकते हो। ठीक है, इस कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक बैलेंस शीट चेक करें कंपनी के ऊपर, हाँ, तो कंपनी एक चीज़ है, कंपनी का कर्जा ज़्यादा है। मतलब हालांकि कंपनी का रिजर्व भी 8,000 करोड़ का है, कंपनी का अपना खुद का पैसा 8,500 करोड़ का पड़ा हुआ है, लेकिन और कंपनी का 2,000 का कर्जा है। ठीक है, मतलब 0.25 का डेट टू इक्विटी रेशियो हुआ, बट ठीक है, मतलब 2,000 करोड़ मैनेजेबल है और कंपनी का 8,000 9,000 करोड़ का अपना खुद का पैसा हो तो ये कंपनी फिर भी मतलब रिस्क लिया जा सकता है इस कंपनी के अंदर अभी के प्राइस पे, क्योंकि पी रेशियो काफ़ी ठीक मतलब डिसेंट हो गया, 28 का पी चलता है। और धीरे धीरे से अडानी ग्रुप से बाहर निकलेंगे, ठीक, कंपनी अच्छा करने की संभावना ज़्यादा है। और हम टेक्निकल पे देखें एक बार इस कंपनी का, तो आप देखो तो ये कंपनी अभी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई, अपने ऑल टाइम लो पे चल रही है। और ये कंपनी का जिस जिस प्राइस पे इसका आईपीओ आया था लगभग उसी प्राइस के आसपास में मिल रही है आपको। ठीक है, तो ये 2-3 साल का टाइम होता है जब कोई कंपनी अपने प्राइस डिस्कवरी फेज में होती है आईपीओ आने के बाद से। ये जो तेजी थी ये हाई वाली तेजी थी, भाई अडानी के शेयर हैं, अडानी के शेयर भाग रहे हैं तो ये सभी भागेंगे। तो ये जो रैली थी ये मिसलीडिंग रैली थी। बट अब यहाँ से अगर जो तेजी आएगी वो अपने फंडामेंटल दम पे आएगी। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो, आप कंज्यूमर कंपनी पसंद है तो आप इस कंपनी को देख सकते हैं। ठीक है, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप अपना खुद का भी एनालिसिस कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।